हेलो दोस्तों, आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का एक ये 30 डेज़ का कोर्स होगा। 30 डेज़ में आप जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे पूरा का पूरा। इस कोर्स के एंड तक आप रियल वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और जावास्क्रिप्ट के सारे कोर कॉन्सेप्ट मास्टर कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये वेब डेवलपमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है और हम अपना इन्वायरमेंट भी सेटअप करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जावास्क्रिप्ट है क्या। तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाती है। जब आप किसी वेबसाइट पर बटन क्लिक करते हैं और उससे कुछ नया दिखाई देता है तो वह जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। वेब डेवलपमेंट में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला होता है HTML, दूसरा CSS और तीसरा जावास्क्रिप्ट। समझ लीजिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है वेब डेवलपमेंट का। HTML स्ट्रक्चर के लिए होता है, CSS डिज़ाइन और स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट हम लोग लॉजिक और इंटरैक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच मीन्स जावास्क्रिप्ट के बिना वेबसाइट एक स्टैटिक पेज होती है। जावास्क्रिप्ट के बिना आप अपने वेब पेज में जान नहीं डाल सकते। जावास्क्रिप्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके वेब पेज में जान चली आती है, यानी कि वह एक लिविंग की तरह काम करने लगता है। क्लिक करो तो कुछ कुछ चीज़ें दिखती हैं, होती हुई। जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होती है, मतलब एक वक्त में एक ही काम करता है ये। ब्राउज़र के अंदर एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, जैसे क्रोम में आपका वेट इंजन हो गया, फायरफॉक्स में आपका स्पाइडर मंकी हो गया। तो इन्हीं इंजन के थ्रू हमारा जावास्क्रिप्ट रन करता है। तो जावास्क्रिप्ट को आप ब्राउज़र के अंदर रन कर सकते हैं या फिर आप नोड जेएस के थ्रू भी रन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। अगर हम लोग इसका इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड। अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो बहुत ईजी है VS कोड इंस्टॉल करना। आप VS कोड लिख सर्च कीजिएगा गूगल में, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। फिर आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ कीजिएगा और नेक्स्ट 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 करके जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको क्लोज करते हैं। मैं फायरफॉक्स यूज़ करने वाला हूँ, आप चाहे तो कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम वगैरह कुछ भी यूज़ कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फायरफॉक्स अगर आप करना चाहते हैं तो। इसको करते हैं क्लोज। ये VS कोड ओपन करने के बाद आपको एक फ़ोल्डर ओपन करना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है। इसमें हम लोग पहला फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं CH1, यानी कि चैप्टर 1 इसका हम लोग नाम दे रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे आप रन कर सकते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट आप ब्राउज़र में रन कर सकते हैं, मतलब उसके कंसोल में, या फिर आप एक फ़ाइल बना सकते हैं, यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ फिर आपको कंसोल में भी दिखा देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग HTML की एक फ़ाइल बनाएंगे, index.html, ये वाली फ़ाइल। अब इसमें बेसिक आप जो HTML की फ़ाइल होती है, मतलब कोड होता है, वो हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 में, ये होम पेज है, मान लीजिए होम पेज। इसको सेव किया। इसको रन करने के लिए आप इसमें राइट क्लिक कर सकते हैं, जैसे कॉपी पाथ कर सकते हैं, या फिर आपका लाइव सर्वर है तो आप ओपन भी लाइव सर्वर भी कर सकते हैं। आपका लाइव सर्वर में भी ये चलने लगेगा। देखिए मेरा लाइव सर्वर में चल रन हो रहा है ये। अगर लाइव सर्वर में आप रन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि है ऋत्विक दे का लाइव सर्वर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखिए ये वाली एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर आपको लाइव सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं। तो ये एक HTML के पेज है। अभी अगर आपको इसमें जावास्क्रिप्ट लिखना है तो उसके लिए आप क्लोजिंग बॉडी टैग के ठीक ऊपर यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग इस तरीके से बनाते हैं और इसके अंदर में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक लिख के दिखाता हूँ, कंसोल लॉग। इसमें हम लोग लिखेंगे हेलो जावास्क्रिप्ट। इसको सेव कीजिए और इसको फिर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको जाना है कंसोल में, यहाँ पर आप जूम करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर दी जाती है ये हेलो जावास्क्रिप्ट। इसको आप रन भी कर सकते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर दीजिए कि हेलो जावास्क्रिप्ट। इसको इग्नोर करना, ये सर्वर एरर देता है फैब आइकन का। ये हमारा मेन है जो हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट होकर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूट होकर हमें दिखने लगा। तो ये पहला तरीका है जो आप इस तरीके से अपने HTML फाइल के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग लिख कर और अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को आपको दिख जाएगा लिखते हुए यहाँ पर, यानी कि हेड टैग के अंदर में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे भी आपका रन करेगा, लेकिन जो नॉर्मल मतलब जो स्टैंडर्ड है वह कहता है कि आपको अपना जावास्क्रिप्ट बॉडी टैग के ठीक ऊपर लिखना है। क्यों लिखना है ऐसा, बिकॉज ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट बहुत हेवी है, मतलब जावास्क्रिप्ट अगर भारी है आपका, तो पेज लोड होने में टाइम लगेगा। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ तक सब कुछ लोड हो गया, उसके बाद ये हमारा लोड हो रहा है। तो ये होता है काम। दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेपरेट एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, जैसे न्यू फाइल। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका नाम कोई भी, जैसे माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस हमने लिखा। अभी हमारी एक जेएस की फाइल होगी, इसको मैं इसी फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ये बाहर हो गया क्रिएट, इसी फोल्डर के अंदर डाल दिया मैंने। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कंसोल लॉग, और यहाँ पर लिखिए हेलो जावा स्क्रिप्ट फ्रॉम एक्सटर्नल
फाइल, ये हम लोग एक्सटर्नल फाइल हम लोग बना रहे हैं, ये इंटरनल है हमारा, ठीक है। अभी इसको कैसे यूज़ करना है, यानी कि ये यहाँ पर कैसे यूज़ होगा, इसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग, जिसमें जिसमें आपको एसआरसी लिखना होता है कुछ इस तरीके से, और एसआरसी में आप डिफाइन करते हैं कि आप कौन सा एक्सटर्नल फाइल इसमें लगाना चाहते हैं। तो जैसे मैं मेरे केस में स्क्रिप्ट डॉट जे है, तो इसको मैंने लगा दिया। अभी आप इसको यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दीजिएगा हेलो जावास्क्रिप्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, इस तरीके से रन होके। तो आप सेपरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एचटीएमएल आपका सेपरेट रहे और आपका जावास्क्रिप्ट सेटअप सेपरेट रहे, तो इसको यहाँ लिखने के बजाय आप एक सेपरेट फाइल में क्रिएट करके भी बना सकते हैं। बस याद रहे कि आपको इसका एक्सटेंशन डॉट जे लिखना है। ये हो गई दूसरा तरीका। अभी तीसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली ब्राउज़र में इसको रन कर सकते हैं। ब्राउज़र में रन करने के लिए आप यहाँ पर आइए और यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग लिखा, और यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट फ्रॉम कंसोल, और सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और आपको इसका आउटपुट यहीं पर, यहीं कोड लिखेंगे और इसका आउटपुट भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ये तीसरा तरीका है जावास्क्रिप्ट को रन करने का। बट ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई हमें ऐसा कोई कोड है जो हमें क्विकली रन करके देखना है, तो आप यहाँ पर कंसोल में आके इसको रन कर सकते हैं। प्रोडक्शन में आपको अपना कोड इस तरह से एक्सटर्नल फाइल में या फिर इस तरीके से इंटरनल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है कि आप वी कोड इंस्टॉल कीजिए, और कोई ब्राउज़र नहीं है तो उसको इंस्टॉल कीजिए, एक फ़ोल्डर बनाइए वी कोड में, और उसमें बेसिक एचटीएमएल जो हमने लिखा वह लिखिए, और एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाकर इस तरीके से इस टास्क को जो मैंने यहाँ पर दिखाया उसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने किया। आप सिंपली लिखिए डे 1 डन, इस तरीके से कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं समझ सकूँ कि हाँ आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की और डेटा टाइप्स की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।